लोग अपने वोट से फैसला करें कि ये हमारे हक में बेहतर कौन है, गलत कौन है, जिसको दिल चाहे वोट दे, बेशक किसी इंडिपेंडेंट को दे, बेशक टीएलपी को दे, पीपल पार्टी को अगर उसको समझता है उसके मसाइल का हल उसके पास है, जरदारी साहब के पास, नवाज शरीफ के पास, इमरान खान के पास है, और उनकी कारकर्दगी के बेस पर उनको वोट दे जांचे, ना कि अपनी पसंद ना पसंद के मुझे इमरान खान की शक्ल नहीं पसंद इसलिए वोट नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद बहार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुई है। जिससे भी पूछे सियासी तौर पर वो डिवाइडेड है। कुछ लोग प्रीवियस रजीम के साथ है, कुछ लोग करंट रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से हर जगह एक रिफ्ट क्रिएट हुई हुई है। इसी सब को सुलझाने के लिए और इनको समझने के लिए हमने अपने साथ आज दो खास मेहमानों को बुलाया है। गयास और गौहर हमें थोड़ी सी ये सब जो केओस फैला हुआ है इसमें सेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हम इनसे पूछना ये चाह रहे हैं, सबसे पहले गयास आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसके पास आंसर है इसका, जो आजकल सारा ये जो प्रॉब्लम्स और क्रिएट हुई हैं, किस एक पार्टी के पास सोल्यूशन है भी या नहीं? किस तरह हम आगे आप इस सबको देखते हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया बिलाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल लेकिन अगर पिछली जो है ना अप्रैल में पूछते फिर तो बहुत रेलेवेंट सवाल था। उस वक्त तो बड़ा 50-50 था, लेकिन इसी वजह से तो उन्होंने जो पीडीएम वाले जो आज हुकूमत में है उन्होंने देखा कि इमरान खान की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 9% के करीब घूम रही है। उसी को उन्होंने समझ के कि ये बड़ा लोग इसके जाने पे फूल फेंकेंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे, उन्होंने उसकी हुकूमत गिराने की अटेम्प्ट की। और महंगाई से भी लोग बड़े तंग थे कि हर चीज़ महंगी थी, लेकिन जैसे हुकूमत गिरी है लोगों ने तो उसका बड़ा रिएक्शन दिया और फिर साबित हुआ कि वो बिल्कुल सही रिएक्शन था। एक साल में हर चीज की डबल से आप ऊपर चलेगी कीमतें। आज के दिन का तो जो आपका सवाल है उस पर जवाब तो यही बनता है कि इमरान खान तो बाय नहीं तो इमरान खान के दौर में कौन सी चीजें बेहतर थी? अगर हम एक साल पहले देखें तो तब भी लोग, आपको याद होगा, बड़ा महंगाई को रोना रोते थे और तब्दीली से बड़ा घबराते थे। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स है जो उनके आपको फील होता है जो राइट डायरेक्शन पे जा रहे थे? जी, उसकी पॉपुलैरिटी नीचे होने की एक जो बुनियादी वजह थी ना कि उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई हुई थी। अगर आप पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान के पास से करें कि जैसे कि जब पिछली हुकूमत गई थी तो पेट्रोल 110 रुपए के करीब था, तो जब इमरान खान की हुकूमत गई तो 160 था, लेकिन वो फिर पीछे लेके 150 पे आए। गैस की कीमतें बढ़ी, दालों की, घी, चीनी की कीमतें बढ़ी। लेकिन उस वक्त अगर आप पाकिस्तान की कीमतों का मुकाबला पूरी दुनिया के साथ करें तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क था कोविड के बावजूद। कोविड में एक मसला आया, लेकिन वो इमरान खान साहब की पॉलिसी या अल्लाह की मदद थी, तो उसको उन्होंने ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को, उसको कैपिटलाइज किया। सारी बाकी जो देखें, इंडिया -6 चला गया और जो जीडीपी ग्रोथ में चाइना -1 पे था, और पाकिस्तान जो निकला वो पहले साल 5.7, उसके बाद 5.97 यानी 6% पे ग्रोथ कर रहा था। यानी हर चीज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 13% पे थी। आपकी हर जो फसल है को 3%, को 4%, को 5% पे थी। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है वो 3.5, 4, 5% के करीब करीब ग्रोथ कर रही थी। ओवरऑल जीडीपी 6% पे था। उस वजह से अगर वो तसलसल चलता रहता और रशिया के साथ भी आपकी टॉक्स जा रही थी तो बड़ा अच्छा था, हो सकता है कि बड़ा अच्छा। जी गौहर, आपको भी साथ हम शामिल करते हैं। गयास ने तो बड़ी एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट की है पीटीआई की। आपको भी क्या लगता है कि वोट पीटीआई को ही देना चाहिए, आपका ख्याल कुछ और है? सर देखिए, इसके अंदर पीटीआई, नून लीग, टीएलपी, कोई भी अदर पार्टी, मैं किसी को यहाँ सपोर्ट करने नहीं आया, ना ही मैं किसी के बारे में बोलूंगा। हमारे पाकिस्तान में जो मेन इशू ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जाती है और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, जैसे जरदारी साहब गए, आगे पीएमएलएन आ गए, ठीक है, उन्होंने आकर मुला का बेड़ा गर्क जरदारी करके गया था, हम इसको आगे ठीक करेंगे, ठीक है। अब वो आपकी महंगाई की शरह बढ़ती रही। अगेन जब पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने कहा मुल्क का बेड़ा गर्क करके गया है पीएमएलएन, ठीक है। उसके बाद अगेन जब ये आगे सिनेरियो चला पीटीआई, उन्होंने भी यही सेम किया ना। अब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है, अगर आप अभी उनसे नून लीग वालों से पूछे तो वो कहेंगे जी ये सारा बेड़ा गर्क इमरान खान साहब के गए हैं। ऑब्वियसली वो अगेन ये कहेंगे कि ये तो उनकी अब हुकूमत नहीं सर, ये देखें ना, ये तो ज्यादती है ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जाना चाहिए ना गौर भाई। अब फिगर पे ना जाए ना। आप देखें, एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसको आपकी जीडीपी से फर्क नहीं पड़ रहा, जी जी, ठीक है। उसको मेन चीज है कि जो बेसिक नीड्स है जिंदगी की, जी बिल्कुल, खाना, आपकी आटे, दाल, चीनी और पेट्रोल, ये मेन चीज है एक बंदे की जरूरत के लिए, जो एक छोटे से छोटे बंदे को भी चाहिए और बड़े से बड़े बंदे को भी चाहिए, गरीब से गरीब को भी चाहिए और अमीर से अमीर को भी चाहिए। अब अमीर तो अफोर्ड करेगा, अब पेट्रोल 500 का भी कर दे तो हम गाड़ियां चलाने तो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा।
लेकिन उसका इफेक्ट किसको आएगा? सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को। तो सर यही तो रोना है ना कि रजीम चेंज की तो उससे सारी चीजें, सारी इकोनॉमी डाउन द गटर चलेगी, बड़ी स्पीडीली गई। ये तो नारा लगा के आया था कि इमरान खान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हम इसके लिए बेहतर मुतबादल आपको देंगे, पेट्रोल 150 को हम 100 पे ले जाएंगे, डॉलर उस वक्त 170 पे था, हम 120 पे ले आएंगे। अब हुआ क्या? अब ब्लेमिंग क्यों हो रही है? तो ब्लेमिंग हो, जब उनके से उन्होंने एक कदम उठाया और वो गलत साबित हुआ तो उन्हें ब्लेम ही नहीं करना है ना, वो कैसे करेंगे उसको? तो इमरान खान साहब ने यही किया। क्या किया? साढ़े 3 साल वो सिर्फ यही करते रहे हैं कि जो हुकूमतें पिछली बेड़ागर्क करके गई हैं, जी जी, उसको हम ठीक करेंगे। तो कर तो रहे थे। 3.5 साल में हुआ। देखिए जब इमरान खान के जो आखिरी साल था उसमें 6% ग्रोथ आई, पाकिस्तान में 17 साल बाद आई। आखिरी दौर में वो मुशर्रफ के दौर में उतनी आई थी जब डॉलर बाहर से आ रहे थे अफगान वॉर की वजह से, जो आपका वैसे भी नुक्ता नजर है। आपको ये लगता है कि जो मुशर्रफ साहब है जी जी, उनका दौर बेहतर था? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना उस दौर, मैं ये कह रहा हूँ कि उस दौर के बाद इस दौर में जो असल में जमहूरियत और आमरीत का मुकाबला आप कर ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ जमहूरियत के दौर में भी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि डिक्टेटरशिप से भी मुकाबला कर लिया जाए, तो पहली दफा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी ग्रोथ शो की है। हर चीज नेचुरल थी, ये सागदार की तरह फिगर फजिंग नहीं थी कि जिसपे हमें IMF से जो है हमें उस पे जो हमें उस पे पैसे भी भरने पड़े, हमें फाइन हो चुका है IMF फिगर फजिंग। ये नेचुरल ग्रोथ थी। अगर आप अपने तो गयास कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है? आप देखिए पाकिस्तान में पहली दफा 10 डैम इकट्ठे बनने शुरू हुए। आप अपने हेल्थ सेक्टर को देख लें, उन्होंने कहा कि हम पूरा, हमारे पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पूरा हेल्थ सेक्टर आप एक दिन में रिवैम्प नहीं कर सकते। उन्होंने एक दूसरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आए कि इसको पूरी दुनिया में कोई ये मंसूबा नहीं सोच रहा कि उन्होंने उसको सब्सिडाइज कर दिया। 400 अरब रुपया उन्होंने उसमें किया कि हर बंदे को 10 अरब रुपए की 10 लाख रुपए की उन्होंने कहा कि हम उसको सब्सिडाइज करेंगे ताकि मुफ्त इलाज, ताकि वो फ्री ऑफ माइंड होकर अपना उस तरफ लेके आए। उसके बाद आप देखें आपकी जितनी भी हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, जितनी भी आपकी क्रॉप्स है, नहीं एग्रीकल्चर देखें ना कैसे जबरदस्त ग्रोथ है। कोई भी प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट सिर्फ अपने लिए शुरू करती है। नहीं क्या लगता है? बेनिफिट इन दी एंड लॉन्गर रन गवर्नमेंट को ही होना होता है, लेकिन मकसद तो उसका अवाम की फलाह बरबूद होता है ना। अवाम की फलाह बरबूद है तो उसका मतलब ये है कि जब अगर वो PM है या अब नहीं देखिए है, इलाज फर्क नहीं बनना चाहिए। इलाज इमरान खान ने तो नहीं कराना एक उसका। मिसाल छोटा सा दे लेते हैं ना इसके अंदर। आप देखें बिलाल, आप किसी भी कारोबारी शख्सियत, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल का हो या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, इवन के हमारे एग्रीकल्चर मुल्क का किसी भी किसान से, छोटे लेवल बड़े लेवल का, उसी के दिल पे हाथ रख के बताए कि पिछले दौर में जिसने उसने पैसे कमाए और बर वक्त उनको, खास तौर पे किसान जो गन्ने के काश्तकार किसान है, उनको दिल पे हाथ रख के बताएं बर वक्त पूरे पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। तो उनकी कितनी, आप मोटरसाइकिल की गाड़ियों की सेल पाकिस्तान में देखें हाईएस्ट फॉर एवर 75 साल में हुई है। ऐसे ही हो गया, वो पैसे लोगों के पास आए तो उन्होंने खरीदारी की ना। सर यहाँ ही हम एक बात है ऐड कर लेते हैं ना कि आपने तो ये सारा सिनेरियो बता दिया जी जी, तो क्या वो 3.5 साल के टेन्योर में लोग रो नहीं रहे थे? ओ सर मैं यही तो कह रहा हूँ, गलत रो रहे थे ना सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने पहले ये बात क्लियर की, वो गलत रो रहे थे। पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान के पार्ट से करेंगे तो बिल्कुल महंगाई हुई थी, लेकिन आप कोविड के बाद इंटरनेशनल सिनेरियो में उस चीज को देखेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तेल मुल्क। आपको क्या लगता है, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? सर मेरे मुताबिक तो जब तक जमहूरियत, गौहर ने एक पॉइंट रेज किया, वो बड़ा वैलिड है कि अगर इमरान खान लेट सपोज आपकी बात मान लेते हैं और 6 महीने बाद वही पावर में आते हैं, तो क्या फिर से यही साइकिल स्टार्ट होगा? वो फिर से दोबारा हमें घबराना नहीं है वाले फेज में लेके जाएंगे और यही ब्लेम गेम चलती रहेगी कि वो जो पहले आए थे वो 1 साल में लूट के खा गए? सर आपने बिल्कुल जो जबरदस्त पिन पॉइंट चीज कर दिया। इस चीज का जवाब ये है कि अवाम के हाथ में ये फैसला होना चाहिए, जिसकी वजह से अवाम निकली गुस्से का इजहार करने का। ये तो हमारा फैसला था, हम इमरान खान को निकालने के रखें यार। जमहूरियत का तसलसल चलते रहना चाहिए, हर 5 साल बाद या 4 साल बाद जो भी उस आइन में मुद्दत है वो अपने टाइम पे वक्त पे इलेक्शन होते रहे, लोग अपने वोट से फैसला करें कि ये हमारे हक में बेहतर कौन है, गलत कौन है, जिसको दिल चाहे वोट दे, बेशक किसी इंडिपेंडेंट को दे, बेशक TLP को दे, पीपल पार्टी को अगर उसको समझता है उसके मसाइल का हल उसके पास है, जरदारी साहब के पास, नवाज शरीफ के पास, इमरान खान के पास है, और उनकी कारकर्दगी के बेस पे उनको वोट दे जांचे, ना कि अपनी पसंद ना पसंद के मुझे इमरान खान की शक्ल नहीं पसंद इसलिए वोट नहीं दूंगा। तो गौहर अभी इन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट का जिक्र किया, हेल्थ कार्ड का भी उसमें आया था। इमरान खान खुद भी कहते हैं कि अगर हेल्थ कार्ड जो है वो 6 महीने चल जाता तो शायद हम इससे बहुत बेहतर कंडीशन में होते। तो थोड़ा सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाह भी इसी रहे थे कि थोड़ा सा जो है ना ये डिले हो जाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये ऐसी फैसिलिटी कैसा था? सर देखिए ना, हेल्थ कार्ड इन्होंने चलाया था, इसकी वही मैं एग्जांपल आपको पहले देने लगा था कि कोई भी एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो खालिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्टार्ट होना चाहिए, ना कि वो अपना नाम और शोहरत के लिए होना चाहिए। ओके, अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप ले लें, जब चौधरी साहब ने ये 1122 की सर्विस स्टार्ट की थी, वो अभी तक चल रही है। कितनी गवर्नमेंट चेंज होंगी उसके बाद, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं ना हुआ।
वो क्यों नहीं हुआ? कि वो सिर्फ खालिस्तान सोशल वर्क के लिए थी। उसके अंदर ये नहीं था कि मैंने शुरू किया और इस सारी जिंदगी इसके ऊपर मेरा ही बोर्ड लगा रहेगा। इमरान खान साहब ने यही किया कि सिर्फ ये हेल्थ कार्ड है। मॉडर्न वाला सिस्टम बिल्कुल प्रोड्यूस हुआ। आपकी मोटरवे पुलिस उन्होंने कितनी बेहतर की, ठीक है, आगे नून लीग के दौर में आके आपकी मोटरवे का निजाम बेहतर हो गया और बहुत अच्छा हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये तो एक बड़ी सियासी बयान में चले जाएंगे ना, हम देखेंगे इसके अंदर आम जो आपको देखे ना यास भी, आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो पीटीआई की तरफ है। नहीं जी, मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर मुल्क के साथ है, मुझे तो वो बेहतर लगते हैं इसलिए उस तरफ। मुल्क की तरफ नहीं ना। देखिए गवर्नमेंट बनाने के लिए जो उन्होंने 10 साल एक हमें देते रहे हैं बयान, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी आप जो है ना मुझे वोट दें, मैं इतनी नौकरियां इतने घर ये करूंगा वो करूंगा, उनमें से आप मुझे बता दें क्या क्या फुलफिल। सर मैं ये तो आपसे बात कर रहा हूँ, इसका जवाब अब आप पीटीआई वाले हर बंदे के पास ये जवाब है कि शायद उसको अगर टाइम मिलता नहीं तो मेरा ये वो ट्राई की तरफ जा रहा था, मुझे मुख्तलिफ जवाब देने का मौका आप दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जवाब और इसका हल इमाम के पास है। जैसे आप है और मैं, हमारा बराबर वोट है। अब इमरान खान ने कहा कि एक नारा लगाया कि मैं ये करूंगा, उसको डिलीवर नहीं कर पाता, तो जब उसका मुद्दत पूरी हो जाती है, जब उसकी वैल्यूएशन की टाइम आता है, यानी पूरी मुद्दत होने पर जब इलेक्शन आता है, बात नहीं है ना, एक बात में जाएंगे तो वो तो एक नहीं, जितने भी वादे किसने किए हैं, जितने भी वादे आप उसको वादे पूरा नहीं हुआ। सर मेरी बात सुनिए ना, आप मुझे मेजर एक बात, मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ, असर की नमाज का वक्त आएगा तो नमाज पूछेगा ना, आप अपने बेटे से। उन्होंने कहा मैं 1 साल में दूंगा गवर्नमेंट। सर मैं ये कह रहा हूँ ना, सही तो मैं कह रहा हूँ, जब वक्त पूरा होगा तो अवाम की अदालत में वो जाएंगे, क्योंकि हमने ये वादे किए थे, ये पूरे किए, ये नहीं कर सके, तो अवाम का फैसला होना चाहिए, उनको वोट दे, चाहे तो डिस्कार्ड कर दे, चाहे तो जरदारी साहब को ले आए। मैं ये कह रहा हूँ कि गैर जमहूरी, अब देखे ना, ये सारी पार्टी तो अकलियत में थी पार्लियामेंट में, और इसी पार्लियामेंट को कहती थी कि ये धांधली ज्यादा है, ये सिलेक्टेड है, तो उसी में से आज बेनिफिशियरी है। चले दोनों गेस्ट एटलीस्ट हम इस बात पे तो कंक्लूड इस बात को कर सकते हैं कि जो भी आएगा 5 साल के लिए उसको टेन्योर पूरा दिया जाएगा, और फिर अगर उसने ना परफॉर्म किया तो फिर हम दोबारा उसको वोट नहीं करेंगे। रियाज वो चाहे इमरान खान होता है या गौहर, अगर वो कोई भी और XYZ कोई भी पार्टी आती है, तो इस बात पे तो हम लोग इस बात को कर सकते हैं कंक्लूड। यहाँ मैं आपको ना वोट नहीं करें जिसको, यार अगर आप अच्छा सवाल सुन लें उसके बाद आप जो आंसर कहेंगे ना, मैं आपके लिए आपके साथ एग्री होऊंगा। देखिए मुझे इमरान खान से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, उन्होंने जो किया वो अपने हिसाब से बेहतर चल रहे थे और आपके हिसाब से भी बेहतर चल रहे हैं और मजीद चलते रहेंगे। लेकिन उनके जो 2-3 नारे थे, एक तो ये झूठा साबित हो गया, घर और नौकरियां कोई नहीं मिली। दूसरी बात पे आ जाए, उन्होंने कहा जी मैं, जो मेन उनका मोटिव था कि हम इस्लामी रियासत को लेके चलेंगे, मैं पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाऊंगा। तो कभी आपने किसी इस्लामी रियासत में देखा कि लड़कियां बाहर ऐसे फाशी फैला रही हैं? जो आपने साइन बोर्ड ये औरत मार्च में चलते हैं, कभी आपने किसी देखे किसी कंट्री में? उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये देखे ना, ये फ्रोक किसने दिया, ये भी आपको बताने कि फ्रोक किस गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। सर ये देखे ना, ये आपके जायज मुतालबात है, ये तो मैं कह रहा हूँ, जब वक्त पे इलेक्शन हो तो आप उसको, जिसका आपको दिल में ये ग्रीवेंसेस हैं, आप उसको ये रख के अब क्या नाम है, उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, जो उनका नारा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं ये तो सही ना कि वो गलत है सर, मैं एक बात बता दूं, देखें जो उन्होंने रियासत मदीना का एक नारा लगाया है, वो एक शख्स का नहीं है, वो एक शख्स ने पहली दफा ये नारा लगाया है, तो उसमें अवाम ने भी तो पार्ट प्ले करना है ना। अवाम ने भी तो रियासत मदीना के जो रियासत में रहने वाले जो आम अवामुन नास थे, उन्होंने जो उसूलों पे अमल करना है, एक दूसरे का अखलाक, लिहाज, जो उसके दिलों में जो एक दूसरे का एहसास है, वो भी तो पैदा करना है। यहाँ पर हम किसी को जनाब हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, वो किए बगैर एक बंदा कैसे रियासत मदीना बना देगा? इसके अंदर हम एक चीज ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना मोटिव दे रहा हूँ आपको, कि वो जो फिर एक नारा चल रहा है या एक जो स्लोगन चल रहे हैं कि यूथियों को कोई नहीं समझा सकता, वो यहाँ फिक्स हो रहा है। दूसरी बात पे आ जाते हैं हम ना, आप एक नहीं, आप देखना ठीक है, आप नहीं ठीक है ना, आप ठीक है, मेरे पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप मुझे इसका मुतबादल दे दें तो ये बेहतर है। नहीं, अब चले आप मुतबादल की बात करते हैं। जी जी, जिन सियासतदानों को, जिन लीडरों को इमरान खान साहब ने सारी जिंदगी गालियां दी हैं, जी जी, अपनी हुकूमत से पहले, आज वही उनके साथ है। पहले वो चोर थे, अब सादिक और अमीन है। देखिए ना, ये भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको ये लगता है कि जो इस वक्त जो PDM का इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां टोटल है ना, इमरान खान साहब एक तरफ हैं, और जो PDM है ना, जो बाकी सारी पार्टियां PDM के छतरी के तले और हुकूमत में है। अगर आपको लगता है कि पिछले 1 साल में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, और आने वाले जो पाकिस्तान के जो आज करंट सूरत हाल में जितने भी मसाइल हैं, उन सारों का हल उनके पास मौजूद है, तो आप आगे उनको वोट दें, तो इलेक्शन तो होने दें। इंसान तो लेकिन अगर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एक बंदा अगर करप्ट है ना, उसने 50 साल करप्शन किया है, और आप कह रही मैं आऊंगा 5 साल के साथ काम करूंगा और ये करप्शन नहीं करेगा, ऐसे पॉसिबिलिटी होती है? सर कानून होता है दुनिया में, कोई भी शख्स जो है ना, तो वो फरिश्ता पैदा नहीं हुआ हुआ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये तो इमरान खान का डर है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है।
इसको कंक्लूजन की नहीं, इसके अंदर एक चीज ऐड करेंगे कि इमरान खान साहब सारी अपनी टेन्योर में सिर्फ एक बंदे के पीछे पड़े रहे हैं। आपको भी पता है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, इनको नैब में बुलाओ, इनसे हिसाब लो, इनसे ये करो वो करो। जो नून लीग के बंदे, वो तो इंग्लैंड इनकी जाके पार्टी- सारे कर रहे हैं, सर, वो- दवाई लेने गए थे 4 हफ्ते के, आए तो है नहीं। सर वो नहीं आए, 4 वो साल हो पूरा गए। है, हम मान रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात देखें ना, वही पीएमएलएन के बंदे जो करप्शन में थे इनकी गवर्नमेंट से पहले, अब उनके साथ है, उन पे तो कोई अब केस नहीं चल रहे, वो किधर गए? सर आप वही ना। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, जो रियासत का कानून होता है ना, सबके लिए यकसा होना चाहिए। अब देखें जितने भी सहाबा कराम है ना, पहले वो जब वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया, उससे पहले के हालात पे आप उनको नहीं, उनको जैसे इस्लाम उन्होंने कबूल किया सब उनको माफी दी गई। उसके बाद जो इस्लाम के हदूद और कवानीन थे सब उसके अंडर थे। यही मैं कह रहा हूँ कि रियासत का कानून जो है ना, उसकी अमलदारी सबके लिए बराबर और यकसा होनी चाहिए। कोई भी हो, इमरान हो, नवाज हो, जरदारी हो, इवन हम हो, सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहिए, किसी के लिए मुख्तलिफ अच्छा, एक तो आप सबसे पहले दोनों गेस्ट हमसे वादा करें। रियाज, पहले मैं आपकी तरफ आता हूं कि अगर पीटीआई पावर में आती है और उनको 5 साल पूरे मिलते हैं और जैसा आप कह रहे हैं इमरान खान साहब वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप इनकी गलती को एडमिट करेंगे और राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे? भाई इस पे तो दो राय है ही नहीं। वो यार प्रो पाकिस्तानी, कोई देखें हमें क्या जाती फायदा देना इमरान खान या नवाज शरीफ, हम पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करेगा इसके लिए हम तरजीहात जो है, सर, बिलाल मुझे एक मौका दे, एक मौका। तरजीहात जो है वो पाकिस्तान के लिए पॉलिसी होनी चाहिए कि किसने अच्छी दी है, उस पर अमल कितना किसने किया, ना कि मेरी जाती पसंद ना पसंद। 3.5 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये भी वो आपकी राय है, हम उसका एहतराम करता हूँ, इसी को जमहूरियत कहते हैं। आपने भी हमें एक कमिटमेंट जरूर देनी है कि आप वोट लाजमी करेंगे और अगर कोई भी पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो आप उसको अडॉप्ट जरूर करेंगे, ना कि किसी पर्सनल ग्रज की वजह से उसको नहीं अब वोट। ये 3-4 पॉइंट मैंने से पूछे आप, जिन पे इनके पास प्रॉपर कोई आंसर नहीं था। अब हम इसके ये तो नाज़रीन डिसाइड करेंगे। हाँ ऑब्वियसली लास्ट हम चीज पे चलते हैं। एक आम शहरी, हम लाहौर के शहरी हैं, ठीक है, जमाम पाक के बाहर अगर हम जा रहे हैं पिछले 2-3 माह से 4 माह से, हमें वो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का एक पैच है, उसको कवर करने हमें तकरीबन इस टाइम 3-3.5 घंटे लगते हैं। और ये मेरे साथ फिजिकली 3-4-5 दफा हो चुका है। बंदा पहले सोचता है यार मैंने जमान पाक की तरफ से जाना, वहां से ना जाओ यार, वहां तो ट्रैफिक ही ब्लॉक हो। से इतनी पॉपुलैरिटी अगर किसी शख्स की हो तो फिर उसका तो अपने आप को समझना तो उसको बनता है। यूटिलाइज भी तो कर सकते हैं ना, कोई अपनी अंदर जगह दे उनको। देखिए ना, देखें ये तो इंतजामी मामला है। पॉपुलैरिटी को कैश करवाने के लिए या आवाम को आपस में लड़ाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जहां तक मुझे लगता है। अगर यही वो आराम से चले जाए अपने उधर, क्या नाम है, बनी गाला चले जाते हैं, तो ये मसले नहीं है, उनकी सपोर्ट तो खत्म नहीं होगी ना, दिलों में से मोहब्बत तो नहीं ना खत्म होगी। आप किसी पाकिस्तानी को ये तो नहीं कह सकते वहां ना रहो या वहां ना रहो। देखिए ये इंतजामी मामला है, ये इंतजामिया को बेहतर उसका कोई मैकेनिज्म को हल देना चाहिए, उसको मुतबादल रास्ता दे या उनको ज्यादा मुतबादल जगह दे बैठने के लिए। आप रोड ब्लॉक के क्यों बैठेंगे? आपने अपने घर की गली की रोड ब्लॉक कर दी। सही आप जी मेरा घर यहाँ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं मैं ये नहीं, आपकी बात को मैं डिसएग्री नहीं कर रोड रहा। ब्लॉकेज कौन है? कौन सर मैं आपकी बात को साथ डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ इसका इंतजामी हल होना चाहिए। तो बेहतर या उनको कोई मुतबादल जगह दें या इंतजामिया आवाम के लिए कोई मुतबादल रास्ता दे। तो इमरान खान साहब खुद भी तो कह सकते हैं ना कि यार इतनी हुकूमत उनकी नहीं है ना, के लिए नहीं है। सर आपको क्या लगता है वो एक दफा कहेंगे और आवाम उनकी बात नहीं मानेंगे? जी, तो आपने दोनों गेस्ट की बातें सुनी। हमें उम्मीद यही है कि जो पोलराइजेशन बढ़ रही है या जो डिवीजन बढ़ रही है, हमने अपनी तरफ से इन दोनों का पॉइंट आपके सामने रख के उस डिवाइड को कम करने की कोशिश की होगी। आगे अब ये आपने सोचना है कि कौन सी पार्टी मुल्क के लिए बेहतर है। अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग से निकल के मुल्क के बारे में सोचें और जो लोग मुल्क के लिए अच्छा कर सकते हैं उन्हें सपोर्ट करें और बाद में उन्हें अकाउंटेबल ठहराएं, ना कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।